Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the observe that is O versus your expected E. राइट जैसा कि गाइज आपको पता ही है कि जब हम आपका काई स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं तो ये टर्म बहुत बार यूज होती है। आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ये हमने क्या निकाली है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू बेसिकली होती क्या है और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। राइट नाउ इस वीडियो में हम आपकी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड की वैल्यू की बात करेंगे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और सबसे आसानी से मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। राइट नाउ सपोज करिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल फर्स्ट। नाउ सपोज करिए एक कॉइन है। राइट कॉइन है, आपको पता ही है कॉइन में या तो हेड होता है या फिर आपका टेल आता है। नाउ मैं इस कॉइन को 20 बार टॉस कर रहा हूं। 20 टाइम्स मैं क्या कर रहा हूं, इसे टॉस कर रहा हूं। राइट नाउ तो जब मैं 20 बार टॉस कर रहा हूं तो इसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट नाउ इन अदर वर्ड, जब मैं 20 बार किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूं कि या तो उसमें हेड आएगा या उसमें क्या आ सकता है, टेल। राइट पॉसिबिलिटी है यही। नाउ अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि 1/2 और यू कैन से 50% चांसेस है हेड आने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 डेट इज 50% चांसेस हैं टेल आने के। मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हम 50-50% चांस क्यों लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि कुछ भी आ सकता है उन दोनों आउटकम में से। राइट तो हम 50-50 चांस लेते हैं। नाउ आपका है 20 बार मैंने किसी कॉइन को टॉस करा। अगर मैं 20 को, कितने हैं आपके पास, एक हेड है एक टेल है। अगर मैं 20 को दो पार्ट में डिवाइड करूं डेट इज 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। राइट तो यानी कि हेड और टेल अगर मैं लॉजिकली देखा जाऊं तो 10 बार आपका आना चाहिए हेड, 10 बार आना चाहिए टेल, तभी आपकी क्या बनेगी, 50-50% बनेगा। या फिर आप कह सकते हो 1/2 1/2। राइट 10/20 1/2, 10/20 1/2। या फिर आप कह सकते हो 50% चांसेस है किसके, हेड आने के, और 50% चांसेस है किसके, टेल आने के। क्या हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम है? राइट पॉसिबल आउटकम है, लेकिन क्या हमेशा यही चांसेस रहेंगे? नहीं। वाई? सपोज करिए मैं 20 बार टॉस कर रहा हूं, 10 टाइम और 10 टाइम, 10 टाइम हेड 10 टाइम टेल आपका आ सकता है। सपोज करिए हेड मेरा आ गया 13 टाइम्स और टेल आ रहा है मेरा 7 टाइम्स, या फिर आ गया हेड 13 बार मेरा क्या आ गया, टेल, या फिर मेरा एक बार ही हेड आया है 19 बार टेल आ रहा है। तो कोई भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। राइट कुछ भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस होता है, ये वाला आपका रेयर चांसेस में हम कह सकते हैं कि 10 बार आपका हेड आ गया, 10 बार आपका टेल आ गया। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू हुई होती है जो आपकी लॉजिकली करेक्ट वैल्यू होती है। 10 and 10 हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बार हेड आना चाहिए और 10 बार टेल आना चाहिए जब मैं 20 बार एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि जो भी हम टॉस कर रहे हैं, या फिर अगर मैं रिसर्च से जोड़ के देखूं या स्टैट से जोड़ के देखूं, तो हम क्या हमेशा फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं अनबायस। राइट अनबायस। नाउ ये अनबायस कब होगा, जब दोनों पे बराबर बराबर इसके क्या होंगे, चांसेस होंगे। राइट तो बराबर बराबर चांसेस क्या होंगे, जब हेड भी 10 टाइम्स है और टेल भी 10 टाइम्स है। वी एक्सपेक्टेड क्या कि जो भी हम किसी भी इवेंट्स को कर रहे हैं उसमें क्या हो, अनबायसनेस रहे। राइट दिस इज अवर एक्सपेक्टेड कि अगर मैं किसी कॉइन को 20 बार उछाल रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 10 बार हेड आना चाहिए और 10 बार टेल आना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दिस वैल्यू जो कि असली में अकर कर रही हैं, ये आपकी क्या होती हैं, ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू। राइट ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये सारी वैल्यू, राइट चाहे आप 13 7 को लीजिए, या फिर आप 7 13 को लीजिए, 119 को लीजिए,
किसी भी वैल्यू को लीजिए, ये सारी क्या है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, राइट। तो डिफरेंस क्या होगा बेसिकली कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जो आपका लीगली राइट है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन जो आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू, राइट। अगर ये समझ में नहीं आया स्टैट्स में रिलेटेड तो मैं आपका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, राइट। सपोज करिए एक मदर है, उसके 2 चिल्ड्रन है, राइट। ये है ओल्डर और ये है यंगर। नाउ मदर के पास है 3 टॉफी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मॉम कि कितनी कितनी टॉफी दे, ये है आपका यंगर को, और ओ फॉर ओल्डर, राइट। ओ स्टैंड फॉर ओल्डर एंड वाई स्टैंड फॉर यंगर, राइट। ओ स्टैंड फॉर ओल्डर दैट इज बड़े वाला बच्चा एंड वाई स्टैंड फॉर यंगर दैट इज छोटे वाला बच्चा, राइट। नाउ मॉम के पास कितनी टॉफी हैं, 3 टॉफी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी मॉम से कि वो क्या करके बराबर बराबर टॉफी दे, दैट इज 1.5 टॉफी ओल्डर को दे एंड 1.5 टॉफी यंगर को दे, राइट। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो बड़ा होता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कोई नहीं आप 1 टॉफी ले लीजिए। जो छोटा बच्चा होता है वो रोने लग जाता है, इसलिए उसको कितनी मिल जाती है टॉफी, 2 टॉफी मिल जाती है। ये जो आपका है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। बड़ा बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मैं भी तो बच्चा हूँ, ट्रीट मी फेयरली। ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। या फिर जो हम लीगली एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमें छोटे या फिर बड़े को ट्रीट करना चाहिए एक समान, ये है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। और दिस पोर्शन इज योर ऑब्जर्व। हम देख क्या रहे हैं कि लेकिन हमें बराबर नहीं मिल रहा है, राइट। दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू, राइट। सेम आप क्या कह सकते हो, जेंडर का आप ले सकते हो, ये जेंडर है, इसमें मेल है, इसमें ये फीमेल है। अकॉर्डिंग टू लॉ और बाय द रूल्स हमें मेल और फीमेल को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, राइट। दैट इज अवर एक्सपेक्टेड कि दोनों क्या हैं, इक्वली, दोनों क्या हैं, इक्वली ट्रीट करने चाहिए, राइट। लेकिन ये आप भी देखते होंगे हमारी सोसाइटी में मेल्स को क्या समझा जाता है, सुपीरियर समझा जाता है। ऑब्जर्व में हम क्या देखते हैं कि जो मेंस हैं वो क्या माने जाते हैं, सुपीरियर, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि आपकी रियलिटी पे बेस है, ये हम एक बार मानते हैं या फिर हम जो रियलिटी होनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा और आसानी से और अच्छी तरह से देखते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ अपना कमेंट भी करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन सबकी भी नॉलेज बढ़ती जाए। थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ ये एग्जाम्पल आपको मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपने गाइस देखा होगा एनपीसी कर्व जब हम बनाते हैं, राइट। आपका क्या है, ये आपका एनपीसी कर्व है एंड ये आपका क्या है, मीन है, राइट। ये मीन बेसिकली क्या होता है, मीन आपका क्या होता है, मीन आपका होता है आंसर, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा डाटा है, जो हमारा आंसर है वो किसके अराउंड, मीन के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए, राइट। कि हमारा जो आंसर है वो मीन के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए जब हम एनपीसी कर्व को फॉलो करते हैं, आपके स्टैट से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन आपका आंसर कई बार क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, मीन से इतना डेविएट हो जाता है, राइट। या फिर कई बार आपका आंसर मीन से राइट हैंड साइड पे डेविएट हो जाता है। इस जो डेविएशन होती है, राइट, ये जो डेविएशन हो रही है यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, चाहे आप ये पार्ट कह लीजिए चाहे आप ये पार्ट कह लीजिए, इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। नाउ अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, ऑब्जर्व और फिर आपकी एक्सपेक्टेड। ये पॉइंट है दैट इज आपका योर रियल आंसर, दिस इज अवर एक्सपेक्टेड। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आंसर है वो मीन के इक्वल ही आए, दैट इज हमारा आंसर रियल आंसर से मैच करे। इस पॉइंट को आप मान लीजिए या इस पॉइंट को आप मान लीजिए, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, किससे, मीन से, राइट। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आपका आंसर होता है लॉजिकली, राइट,
जो आपका आंसर होता है लॉजिकली उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि हम मानते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन क्या ये ऐसा हो रहा है या ये किस तरह से डेविएट कर रहा है जैसा होना चाहिए, दैट इज अवर ऑब्जर्व वैल्यू, राइट। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल हैं, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम क्या करेंगे इसमें आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल को इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।